नेपाल में भड़की हिंसा के बाद हालात अब काबू में है। एयरपोर्ट फिर से शुरू हो गए हैं। हालांकि आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में कर्फ्यू जारी कर दिया है। इस बीच देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेनजी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। फिर सुशीला कार्की भी बातचीत के लिए आर्मी हेडक्वार्टर पहुंची। हालांकि इस बातचीत के बीच जेनजी प्रतिनिधियों ने अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के लिए कुलमान घिसिंग का नाम आगे रख दिया है। नेपाल में अब भी हलचल है, तनाव है। बर्दिया और गुलेरिया में तनाव है। लोगों ने दुकानें बंद की हैं। मौके से आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नेपाल के जो हालात हैं वो अभी तक स्थिर नहीं हैं। हम इस समय गुलेरिया में मौजूद हैं, जो नेपालगंज से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ के अगर आप हालात देखेंगे तो पाएंगे कि चारों तरफ कर्फ्यू जैसे माहौल है। दुकानें बंद हैं, सड़क सन्नाटा है, सुनसान है, कोई भी सड़कों पर नहीं, सारे दरवाजे बंद रखे गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये उपद्रव हुआ था उसके बाद से ही यहाँ पर सेना और पुलिस को लगा दिया गया है। अगर आप तस्वीरों में पाएंगे एक भी शख्स आज मौजूद नहीं। भले ही नॉर्मलाइज करने की बात कही गई हो, लेकिन ये आप देखिए शोक सभा का एक आयोजन किया गया था, जिसमें जो जेनजी के जो 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 लोग शहीद हुए, जिन्हें बताया गया, उनके लिए यहाँ पर आयोजन किया गया था। और उसको लेकर ये चौराहा है, क्योंकि बताया गया यहीं पर थोड़ी दूर पे ही जो शहीद हुए थे उसके उनकी जगह है यहाँ पर, और जिसकी वजह से यहाँ पर आज पूरी तरीके से हालात सामान्य नहीं हैं। लोग, क्योंकि सभी दुकानें बंद हैं, सभी पूरी तरीके से अपने घरों के अंदर में हैं। आर्मी और ने पूरी तरीके से सड़कों पर अलग अलग स्थान पर पिकेट पॉइंट से जांच कर रही हैं, छानबीन कर रही हैं, देख रही हैं। लेकिन जो नेपाल की स्थिति है वो अभी हम आपको वास्तविकता दिखा रहे हैं कि अभी भी पूरी तरीके से वो स्थिरता नहीं आई है जो होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में ये सभी पूरी तरीके से बंद हो जा चुका है, क्योंकि यहीं के पास में ही जो एक गांव है, वहां का एक व्यक्ति था जो इस पूरे आंदोलन में कहते हैं शहीद हुआ, जिसको लेकर भी यहाँ सभा आयोजित की गई थी। तो ये आसपास का जो इलाका है, आर्मी छावनी ने पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया है और अभी भी लोग घरों के अंदर मौजूद हैं, कोई भी बाहर मौजूद नहीं है। ऐसे समय पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करके आज तक आपको दिखा रहा है कि जो नेपाल के अलग अलग जगह की जो परिस्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। देखिए आप, द ब्लड इज़ इन योर हैंड, जिस तरीके के बैन करप्शन नो कनेक्शन, इस तरीके के जो स्टेचू वो लगे हुए थे। और यहीं पर उनके जिनका जो शहीद हुए उनको लेकर यहाँ पर एक आयोजन किया गया था, जिसको लेकर अभी भी वो बैनर ऐसे ही लगा है। तो ये सारे रोड, चौराहे, सब कुछ बंद है, कोई भी शख्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए आप, अगर देखिए तो शेरे प्रचंड ओली के लिए लिखा गया है और कई तरीके के भाषाओं का अलग अलग प्रयोग किया गया है। तो ये हालात नेपाल में स्थिरता के नहीं है अभी, और अभी भी संकट में है कि आखिर आने वाले 24 घंटों में क्या होना है। नेपाल से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ये है वो जगह जहां पर अगर आप देखें कि इसको कैसे जला दिया गया पूरी तरीके से इन इलाकों में। अगर आप ये देखें, ये वो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें होती हैं किसी भी देश के लिए जहां से उनकी कानून व्यवस्था चलती है। नेपाल के धनगढ़ी में है और ये जो घर है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का है। आप अंदाजा लगाइए, छत देख लें, जमीन देख लें, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, सब कुछ चीख चीख कर कह रही हैं कि किस हाल में उनका घर आ चुका है। और लाइन से देखते जाइए ये तमाम जली हुई गाड़ियाँ। बीरगंज में नगर पालिका का ये दफ्तर जो है अब एक तरीके से कहें तो खंडहर हो चुका है। यही वो संसद भवन है जिसको आग के हवाले कल जेनजी प्रदर्शनकारियों ने कर दिया था, लेकिन नेपाल का संसद का नाम लिखा गया था। प्रदर्शनकारी ऊपर गए और संसद के नाम को वहां से उखाड़ा। जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ की, फिर चाहे होटल इंडस्ट्रीज़ हों या अन्य, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने लगा है।